अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है ब्रांचेस और सब फील्ड ऑफ द बायोलॉजी। अब देखिए, हम कहते हैं कि हम बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में हम कहाँ पे पढ़ेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे। अगर आप जब भी बायोलॉजी को स्टडी करेंगे, कहीं पे भी पढ़ेंगे, तो आप किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट बात जो है कि हमने बायोलॉजी को ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया है। हम कहते हैं बायोलॉजी को ब्रांचेस में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि बायोलॉजी का जो नॉलेज है वो बहुत वसी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको आसान करने के लिए, हमें समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या किया है, उसको ब्रांचेस या सब फील्ड में डिवाइड किया है। अब जो फर्स्ट वन हमारे पास है तो हम कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फ का मतलब होता है शेप। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम जो मॉर्फोलॉजी है ना, इसमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे और उनकी किस चीज़ का स्टडी करेंगे, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब फॉर्म, शक्ल, स्ट्रक्चर हमारे पास बनावट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की शक्ल और उसकी बनावट की जो स्टडी करेंगे वो हम कहाँ पे करेंगे, मॉर्फोलॉजी में करेंगे। अगर इसको आप और एक्सप्लेन कर लो, हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी स्टडीज द आउटवर्ड अपीयरेंस। अब यहाँ पे आउटवर्ड की बात यूज़ की गई है, वर्ड आउटवर्ड। अब आउटवर्ड का क्या मतलब है, आउटवर्ड का मतलब कि ज़ाहिरी शक्ल। आउटवर्ड अपीयरेंस में आपके पास क्या आता है, शेप आ रहा है, कलर आ रहा है एंड क्या आ रहा है, पैटर्न आ रहा है। अब शेप, कलर एंड पैटर्न, ये हमारे पास क्या है, आउटवर्ड अपीयरेंस है, एक्सेट्रा। एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन। यहाँ पे आउटवर्ड की बात की गई, बट यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन की भी बात कर ली गई। इंटरनल का मतलब ये है कि अगर आप एक ऑर्गन को लेंगे जो हमारी बॉडी की इंटरनल साइड है, एक ऑर्गन को अगर आप अकेले देखेंगे तो उसकी भी आउटवर्ड अपीयरेंस होती है। फॉर एग्जांपल, उसकी भी शेप होती है, उसका भी कलर होता है, उसका भी पैटर्न होता है, उसका भी साइज़ होता है। अब यहाँ पे इंटरनल वर्ड इस वजह से यूज़ की गई क्योंकि हमारे ऑर्गन हमारे बॉडी के इनसाइड होते। तो उस ऑर्गन को अगर आप लेंगे तो उसकी अपीयरेंस को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको कहाँ पे करेंगे, मॉर्फोलॉजी में करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है एनाटॉमी। लफ्ज़ एनाटॉमी से लगता है कि हम अंदरूनी साख्त के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने किडनी में, मॉर्फोलॉजी में आप लोगों को मैंने बात की कि किडनी की जो हमारे पास आउटवर्ड अपीयरेंस होगी, जो उसकी शेप होगी, जो उसका कलर एंड उसका जो पैटर्न है, वो आप कहाँ पे पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। बट किडनी को अगर आप इनसाइड देखना चाहेंगे, इंटरनली तौर पर किडनी को देखना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल ये किडनी की आउटवर्ड अपीयरेंस है और ये किडनी की क्या है, इंटरनल है। तो जो आप किडनी को इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो आप कहाँ पे पढ़ेंगे, एनाटॉमी में पढ़ेंगे। Anatomy is the branch of biology that explore the internal physical structure of organism, particularly humans। हम कहते हैं एक्सप्लोर का मतलब वजाहत करता है कि इसकी इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनिज्म की, ख़ास तौर पर इंसानों की। अच्छा, इट हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस। पहले मैं डायग्नोसिस के बारे में समझाऊंगा कि डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है। देखिए, जब हम कभी बीमार होते हैं, हमें नॉर्मली तौर पर जब फीवर होता है तो हम कहाँ जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हम 2-3 बातें डॉक्टर को कहते हैं तो वो कहते हैं आप जाके फ़लाना टेस्ट कराओ ताकि मुझे पता चले कि आपको टाइफाइड ना हो, या एनीवन कोई भी किसी भी डिजीज़ के आपको टेस्ट लिख के दे कि आपको ये ना हो, मुझे शक पड़ रहा है। अब डॉक्टर टेस्ट क्यों लिख के दे रहा होता है, क्योंकि वो हमारी क्या करना चाहता है, डायग्नोसिस करना चाहता है, तशख़ीस करना चाहता है कि डॉक्टर चाहता है कि मुझे इस बीमारी का पता चल सके और इसके हम बर वक्त ट्रीटमेंट कर सकें। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट। अब जो मेडिकल डिवाइस होते हैं ना, उनको जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, जब हम एनाटॉमी की इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, एलिमेंट किसी भी ऑर्गन की, जो मेडिकल डिवाइस होती है उनको डेवलप करना भी इन्हीं के बदौलत होता है। एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, और हमारी ज़िंदगी को और से और बेहतर बना सके। द स्टडी ऑफ द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम बात कर लें कि इंटरनली तौर पर, तो हम कहते हैं हमारे पास जितने ऑर्गन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने ऑर्गन इन्वॉल्व है, उनको हम कहाँ पे पढ़ते हैं, एनाटॉमी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन जो आपके पास आ रहा है वो है आपके पास फिजियोलॉजी।
अब फिजियोलॉजी से आपको वर्ड से ही मालूम हो रहा है, यानी कि इस से मालूम होता है कि हम किसके बारे में, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फंक्शन। अब फंक्शन किस चीज़ के, हम कहते हैं हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है उनके फंक्शन के बारे में हम जो पढ़ेंगे वो आप कहाँ पे पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। के बायोलॉजी की वो ब्रांच जिनमें हम बॉडी पार्ट्स के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन सी है? वो फिजियोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँ कि हमारा जो ब्लड है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, कि हमारी बात ये हमारे बॉडी में थ्रू आउट और ऑल बॉडी हमारे पास क्या होती है? सर्कुलेट होती है। और जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होते हैं वो भी हमारे पास किडनीज के पास लेकर जाते हैं। कौन लेकर जाते हैं? हमारे पास ब्लड लेकर जाते हैं। इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करवाते हैं हमारी बॉडी से। थ्रू किसके ज़रिए करते हैं? हम ब्लड के ज़रिए करते हैं। एंड देन इसी तरह ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में कैरी करने के लिए जो कैरी करते हैं वो भी किसके ज़रिए करते हैं? ब्लड के ज़रिए करते हैं। अब हम कहते हैं कि जो हमारी बॉडी के लिए वाइटल सब्सटेंस है वो ब्लड किस तरह कैरी कर रहा है, जो ब्लड का जो फंक्शन है उसको आप कहाँ पे पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन है आपके पास हिस्टोलॉजी। वर्ड से ही मालूम हो रहा है कि आप किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब टिश्यूज़ क्या है, इसको थोड़ा समझने के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे पास जब सिमिलर सेल्स मिलते हैं तो वो एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को आप क्या कहते हो? टिश्यूज़ का नाम देते हो। तो हम कहते हैं कि जो टिश्यूज़ है उनके बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो आप कहाँ पे करेंगे? हिस्टोलॉजी में करेंगे। हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। Tissues are group of cells that have similar function. Tissues ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनका फंक्शन क्या हो? सिमिलर हो। मीन बहुत सारे सेल कलेक्ट हुए और वो एक जैसे फंक्शन सर अंजाम दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो ग्रुप क्या कहलाएगा? टिश्यूज़ कहलाएगा। टिश्यूज़ एग्जामिनेशन हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस। डिजीज़ डायग्नोसिस के बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। ड्रग स्टडीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ड्रग स्टडीज़, ड्रग मीन मेडिसिन को हम स्टडी करेंगे। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन, और ऑर्गन को समझने के लिए हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। और टिश्यूज़ की स्टडी हम कहाँ पे करते हैं? हिस्टोलॉजी में करते हैं। एंड फंक्शन और उसके काम के बारे में हम कहाँ पे पढ़ते हैं? हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं।